जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच जीत करके भी, जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में शानदार अर्धशतक लगाकर भी कप्तान शुभमन गिल खुश नहीं है। जी हां, भले ही भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज में इस समय महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर ली हो, लेकिन उसके बावजूद भी कप्तान शुभमन गिल अपनी टीम के प्रदर्शन से खुश नहीं है। इस मैच को 23 रनों से जीतने के बाद जब मैच के बाद कप्तान शुभमन गिल से बात की गई तो उन्होंने अपनी टीम के प्रदर्शन पर संतुष्टि तो जताई, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने पूरी टीम को एक तरह की चेतावनी दे डाली, एक तरह का फरमान सुना डाला और साफ साफ शब्दों में कहा है कि जो प्रदर्शन इस मैच में किया है वैसा प्रदर्शन कतई नहीं होना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि हमने शुरुआत तो बढ़िया अच्छी दी थी, गेंदबाजी में हमने अच्छी शुरुआत की और बल्लेबाजी में भी अच्छी शुरुआत दी, लेकिन जिस तरह से हमने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की लेंथ को समझने में हड़बड़ी दिखाई वह निश्चित तौर पर आने वाले मैचों के लिए भारतीय टीम के लिए खतरा है। और अगर इसमें बाद में वॉशिंगटन सुंदर जरा सा अच्छा प्रदर्शन नहीं करते तो निश्चित तौर पर इस मैच का परिणाम कुछ भी हो सकता था। तो क्या कुछ कहा शुभमन गिल ने, हम इस वीडियो में समझ लेते हैं। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण मैच था और हमने जिस तरह से बल्लेबाजी और गेंदबाजी में शुरुआत की वो शानदार रही। विकेट पर गेंद रुक रुक कर आ रही थी, जिससे लेंथ गेंद पर हिट करना आसान नहीं था। हम लेंथ गेंद पर भी हिट करना चाहते थे। हम सभी जानते हैं कि अगर विकेट से मदद मिलती है तो यह गेंदबाजों के लिए ही होगी, पर जीत में हर किसी ने योगदान दिया, सलामी बल्लेबाजों से लेकर गेंदबाजों ने। कुल मिलाकर के शुभमन गिल यहाँ कहना ये चाहते हैं कि जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने जिम्बाब्वे की गेंदबाजों की लेंथ को सही तरीके से समझे बिना ठोस शुरुआत के बावजूद भी अपने विकेट थ्रो किए एक बड़ा स्कोर नहीं बना पाए, निश्चित तौर पर यह एक खतरनाक संकेत हो सकता है आने वाले मैचों के लिए। और शुभमन गिल की इस बात में कितना दम है, कितनी सही बात है, इस बात की पुष्टि करते हैं जिम्बाब्वे के कप्तान, जिनसे मैच के बाद जब बात की गई तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा कि इस मैच को वो जीत सकते थे, इसमें उनके जीतने के बहुत ज्यादा चांसेस थे। जिम्बाब्वे के कप्तान ने यहाँ पर अपनी खुद की फील्डिंग पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि इस बार भी फील्डिंग खराब रही, हमें अपनी फील्डिंग पर नाज है, लेकिन आज यह खराब रही। हमने करीब 20 रन अतिरिक्त दे दिए, जिससे हम 23 रनों से हार गए। तो यहां पर शुभमन गिल का साफ साफ कहना है कि भाई गेंदबाजी बल्लेबाजी में अच्छी शुरुआत तो हमने दी थी, लेकिन उसका पूरा फायदा बाद के खिलाड़ी नहीं उठा सके। गौरतलब है कि दूसरे टी20 मैच में भारत ने अभिषेक शर्मा के शानदार ताबड़तोड़ शतक की बदौलत महज 2 विकेट के नुकसान पर ही 20 ओवर में 234 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर बना डाला था। और तीसरे टी20 मैच में भी जब भारत की ओपनिंग जोड़ी शानदार ढंग से बल्लेबाजी कर रही थी, लगभग 50 रनों का स्कोर सिर्फ 4 ओवर में ही बना डाला था, तो लगा कि यहां शायद 234 का स्कोर भी छोटा साबित हो जाए और इससे बड़ा स्कोर भारत इस मैच में खड़ा कर पाएगा। लेकिन बाद के बल्लेबाज इस ठोस शुरुआत का अच्छा फायदा नहीं उठा सके। खुद कप्तान शुभमन गिल ने बहुत स्लो अर्धशतक लगाया। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल ने भी थोड़ी स्लो बल्लेबाजी की। खुद ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ताबड़तोड़ पारी खेल दी, जिसकी बदौलत भारत किसी तरह से 182 रनों तक पहुंच सका था। हालांकि इस विकेट पर 182 रनों का स्कोर सेफ नहीं था और ये बात हमें तब समझ में आई जब जिम्बाब्वे की एक खराब शुरुआत के बाद भी जिम्बाब्वे के बल्लेबाज 159 रनों के स्कोर तक पहुंच सके थे। अगर वॉशिंगटन सुंदर अपने 4 ओवर में महज 15 रन देकर के 3 विकेट नहीं लेते तो निश्चित तौर पर इस मैच को भारत गंवा भी सकता था। तो यहां पर शुभमन गिल का बयान पूरी टीम के लिए एक ऐलान की तरह, एक फरमान की तरह है और स्पेशल यहां पर बल्लेबाजों के लिए एक बहुत बड़ी सीख इसमें है कि जिस तरह से आपने ठोस शुरुआत के बाद भी पिच को नहीं समझा और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की लाइन एंड लेंथ को खिलवाड़ समझते रहे और हड़बड़ी में अपने विकेट गंवाते रहे, अगर यही कोई सामने मजबूत टीम होती तो निश्चित तौर पर इस मैच का कुछ भी हो सकता था। तो कुल मिलाकर के शुभमन गिल ने तो अपने खिलाड़ियों को फरमान सुना दिया है। अब देखना है कि बाकी बचे 2 मैचों में भारतीय टीम क्या कुछ प्रदर्शन करती है, अपने कप्तान के शब्दों से क्या कुछ सीखती है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।